अब हम लोगों का प्राइज जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था वो कंप्लीट हो गया। अब आपके बीच हमारे देवतुल शिक्षकों के द्वारा अमृत वाणी से आप लोगों को सम्मानित करवाना चाहते हैं, जो कि सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे जो कि हमारे गार्जियन समान, और जो कि आप संस्कृत के क्षेत्र में सर नाम के लिए जो है, संस्कृत के क्षेत्र में इनको सभी कोई जानते हैं, नाम के लिए मुमताज नहीं है, सब कोई जानते हैं कि भाई सर संस्कृत पढ़ाते हैं। और जब भी सर पढ़ाते हैं, सर का जो है 100 में 99 98 कभी कभी 100 भी रिजल्ट रहा है बिहार बोर्ड में। तो मैं वैसे शिक्षक हमारे बीच उपस्थित हैं, सर को तो समय नहीं मिल पाता, लेकिन आज आपका सौभाग्य, मेरा भी सौभाग्य प्राप्त है कि ऐसे शिक्षक आपके बीच हैं। और सर के लिए एक बार जोरदार ताली बजवाना चाहेंगे राजेश सर के लिए। चलिए, थैंक यू। राजेश सर आप। सर्वप्रथम मैं आदर्श कोचिंग सेंटर के गणमान्य शिक्षक का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे तत्क्षण और अहम समय में याद किया। जैसे एक बॉलीवुड को चरितार्थ करते हुए, तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ा चला आया, तो मैं भी तत्क्षण आया और पारितोषिक वितरण भी किया और मुझे अच्छा भी लगा। तो मैं सभी छात्रों से साधुवाद धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने छात्र और छात्रा दोनों एक दूसरे कदम से कदम मिलाकर चलते रहे हैं और यह चरितार्थ भी हुआ। लेकिन मुझे बहुत खुशी की बात है कि लड़कियों ने अव्वल स्थान लाया, चूंकि यह लड़की हमारे देश के बहन बेटी के समान है और उनका सम्मान करना मेरा मेरा जो है साधुवाद होता है। इसीलिए मैं लड़कों से भी आग्रह करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे किए और अच्छे करते रहेंगे, क्योंकि छात्र जीवन जो होता है वह सबसे बड़ा तब जीवन होता है, और तब करने वाले के लिए समस्या हमेशा आते जाते रहती है। तो समस्या से जिन्होंने समाधान किया, जिन्होंने समस्या को जीता, और वही आगे चलकर सफलता को प्राप्त करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि सफलता, सफल जीवन हम लोग शिक्षा जो ग्रहण करते हैं वह किस लिए, शायद आप लोग को पता भी होगा या नहीं भी। तो एक कुशल नागरिक बनने के लिए सर्वप्रथम शिक्षा का मतलब है कि आप लोग एक कुशल नागरिक बने, विद्वान बने। अगर वीरता की बात कही जाए तो सुभाष चंद्र बोस बने, भगत सिंह बने, और अगर कालिदास बने, श्रृंगारी कवि हो कालिदास बने। तो तरह तरह के हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं, यह हमारे नवरत्न हैं। सभी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विशेषता को प्राप्त करें और ज्ञान को अर्जन करते हुए, ज्ञान का मतलब यह नहीं है, क्योंकि हम लोग कोचिंग संस्थान में ज्ञान का अर्जन करते हैं और कोचिंग से बाहर भी, यह जो रेगुलर है औपचारिक ज्ञान हम लोग विद्यालय में ग्रहण करते हैं। यहाँ विद्यालय में, कोचिंग में बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। यह एक ज्ञान ही एक ऐसा साधन स्रोत है जिसे हम सारा विकास कर सकते हैं। तो सबसे खुशी की बात है हमारे मिथिलेश सर और इनके विद्वतगण शिक्षक लोग ने मिलकर इस आदर्श कोचिंग सेंटर को इस प्रकार सुचारू रूप से चलाते आ रहे हैं कि हर वर्ष अव्वल से अव्वल छात्र को यह सृजन करते जा रहे हैं। यह सबसे बड़ी खुशी की बात है। और जितने भी हमारे सहयोगी शिक्षक हैं, चाहे जूनियर हो सीनियर हो, सब हम चाहते हैं वह हमारे कदम से कदम मिलाकर चले। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के सौभाग्य की बात है कि आपके सामने जो मैं खड़ा हूं, यह 3 स्वर्ण पदक राज्यपाल महोदय के द्वारा 3 स्वर्ण पदक मुझे सम्मानित किया गया है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो भी विद्यार्थी छात्र छात्राएं हैं, आगे भविष्य में भी मेरे समकक्ष और हमसे आगे भी निकले, ताकि मेरे लिए बहुत सबसे बड़ी खुशी की बात हो। धन्यवाद। अभी सर की अमृत वाणी से सुन रहे थे कि सर को जो है 3 स्वर्ण पदक जो है मिला है, और सर चाहते हैं कि जो है आपको भी ये स्वर्ण पदक मिले। और दुनिया में 2 ही लोग हैं, एक माता पिता और गुरु। आप उनको हरा भी दीजिएगा ना तो उनको बहुत खुशी मिलेगा। सर ने क्या बोले कि आप मेरे भी समक्ष आने का प्रयास कीजिए और
और भी कि आप इससे आगे भी करने का प्रयास कीजिए और मुझे बहुत खुशी मिलेगा, है ना। तो आपके बीच हम बुलाना चाहेंगे अब जिनको आप मैथ शिक्षक के नाम से जानते हैं, हमारे राहुल सर। इनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे आप लोग भाई। चलिए, थैंक यू। राहुल सर आएंगे और बच्चे को संबोधन करेंगे। सबसे पहले यहाँ के शिक्षक को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें बोलने का मौका दिया, और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग टेस्ट में शामिल होते हैं। और जो लोग टेस्ट में शामिल नहीं होते हैं, अच्छी बात नहीं, अगर आप टेस्ट में शामिल नहीं होंगे तो आपका रिजल्ट हो सकता है ख़राब हो जाए। आप देखे होंगे बॉलीवुड में अगर मेकअप करके लड़कियां नहीं कैमरे के सामने आएगी तो वो अच्छा नहीं दिखेगी। सही बात है कि नहीं है? तो आप लोग का अगर मेकअप नहीं हो, मेकअप समझ रहे हैं ना किस बात की, अगर मेकअप नहीं हो तो आप लोग का भी रिजल्ट भी खराब हो जाएगा। तो आपको कंटिन्यू मेकअप को रखने के लिए पर डे यहाँ पर टेस्ट कराया जा रहा है। अगर आप उस मेकअप में भाग नहीं लेंगे तो आपका भी रिजल्ट खराब हो जाएगा। और एक बात खास बात करना चाहेंगे कि पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ने से नहीं होगा, खूब पढ़ने से होगा। अगर इस बात के लिए आप लोगों को अच्छा लगा तो एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। हमने क्या कहा? पढ़ने से नहीं होगा, खूब पढ़ने से होगा। जब तक आप खूब नहीं पढ़ेंगे तो आप टॉपर नहीं बन सकते। पढ़ने वाले आएंगे फिर पास होंगे जाएंगे इधर उधर, कोई ठीक नहीं। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग निरंतर प्रयास करते रहेंगे, और मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से ही उड़ान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप बच्चे को संबोधन किए। अब हमारे बीच, क्योंकि समय कम है, हम लोग जो है बहुत कम समय लेंगे आपके बीच, क्योंकि आप लोगों का समय हो गया। फिर दूसरा बैच जो जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव का क्लास होती है, वो लोग बच्चे आ गए हैं। तो अब हमारे बीच हम बुलाना चाहेंगे जिनको आप साइंस नहीं बोलेंगे। तो सर बोले कि भाई हमारे जो है जो दूर से आते पहले उनको जो है बोलने का मौका मिल जाए। तो हमारे बीच अमर सर है, एक बार जोरदार ताली बजाएंगे, जो कि सोशल साइंस के बीच पढ़ाते हैं। आइए मिस। सबसे पहले हम आदर्श कोचिंग सेंटर के संचालक मिथिलेश सर और उनके सभी शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं आदर्श कोचिंग सेंटर के सभी छात्र एवं छात्राओं को हमारी तरफ से हार्दिक बधाई। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम सारे विद्यार्थियों को ये बता दूं, विद्या मनुष्य के अंदर छिपा हुआ वह एक महत्वपूर्ण धन होता है जो हर किसी को बांटने से बढ़ती है। अगर आप लोग निरंतर प्रयास करते रहें और रेगुलर क्लास में उपस्थित हों और हर एग्जाम में उपस्थित होने का प्रयास करें, तो हम ये कह सकते हैं आपकी रिजल्ट सबसे बेटर होगी और आप हमारे बिहार में, ठीक है, पहला स्थान हासिल करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। अभी कोई जाएंगे नहीं, 1 सेकेंड। और अब हमारे बीच एक और जो है शिक्षक है जिनका नाम है जय प्रपेट सर, वो भी आपके बीच 2 शब्द बोलेंगे। सर के लिए जोरदार ताली बजाएंगे भाई, बहुत शॉर्ट में खींच रहे हैं। आइए सर। सबसे पहले सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग। बोला आप लोग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बोलो ना जोर से, गुड मॉर्निंग। ठीक है, सबसे पहले तो जो भी इस एग्ज़ाम में टॉप किए हैं उन लोगों को बहुत सारे शुभकामनाएं, और मैं चाहता हूं कि जो भी टॉप किए हैं उनका इसी तरह से पढ़ाई हो, जिस तरह से 100 में 100 लाएं और 100 में 98 लाएं, तो अगले भी एग्ज़ाम में 100 में 100 लाएं, और जो भी 98 नंबर लाए हैं वो कोशिश करेंगे कि ये भी 2 नंबर आपसे मिस ना हो। और जब भी आप भी कोई भी काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं या कोई भी काम करना चाहते हैं, उसमें सिस्टम का रोल होता है। वो मैं आपको सिस्टम बता देना चाहता हूँ, सभी लोग इधर देखेंगे। वो सिस्टम का नाम है लॉ ऑफ एवरेज। इसका नाम क्या? लॉ ऑफ एवरेज। ये ऐसा सिस्टम है, अगर इस सिस्टम के अनुसार आप लोग पढ़ाई करते हैं तो आप कभी परेशान नहीं होंगे।
इसका कहने का मतलब है कि इसमें एक नियम और आता है, इस लॉ ऑफ एवरेज बोलते हैं, इसका नियम है वन आउट ऑफ फॉर प्रैक्टिस। इसका मतलब ये होता है कि आप 4 बार कोशिश करते हैं तो एक बार डेफिनेटली सीखेंगे। अगर कोई भी अगर गणित मैथमेटिक्स में नहीं बन रहा है तो उसे कितना बार प्रैक्टिस करेंगे? बिना परेशानी के आप 4 बार प्रैक्टिस करेंगे। माना कि 4 बार मैंने प्रैक्टिस किया, फिर भी सीखा मैंने 0। फिर अगले दिन मैंने 4 बार प्रैक्टिस किया, फिर भी सीखा मैंने 0, जबकि सीखना चाहिए था हमको 4, जबकि सीखना चाहिए था हमको 1 बार माइनस होता है ना। फिर 4 बार अगला 4 प्रैक्टिस किया, फिर भी सीखा 0, लेकिन सीखना चाहिए हमको 1, लेकिन सीखते हैं फिर भी क्या? 0। इस तरह से हम लोग अगर मेहनत करते हैं तो लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा कि सबके बदले में आप यहाँ 4 दिन में 16 को सवाल बनाए, हमको सीखना चाहिए 4, लेकिन 4 दिन में आपको 16 को माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब कि एक दिन अगर पढ़ाई करते हैं तो उसमें समझ नहीं आता तो उसका अगला दिन पढ़ाई करेंगे, वो भी समझ नहीं तो अगला दिन पढ़ाई करेंगे। इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो सबके जितना भी मेहनत किया तो उसका आंसर जवाब मिल जाएगा। इसीलिए समय कम है, इसीलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा। सर के लिए जोरदार ताली बजाएंगे भाई आप लोग। चलिए, समय बहुत कम है, बच्चे उतावला हो रहे हैं जाने के लिए क्योंकि बहुत समय से बैठे हैं। और हमारे बीच लास्ट बचे हैं जिनको आप साइंस के नाम से जानते हैं, कमल सर। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे आपके बीच। सबसे पहले आप सभी को हम गुड मॉर्निंग कहते हैं, टाइम के अभाव है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, हम एक ही बात कहेंगे, गिरकर संभरने वाले व्यक्ति ही मंजिल के हर दर्द में विजय पा लेता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग जो इसमें शामिल हुए तो उसको बहुत बहुत बधाई, जो शामिल नहीं हुए थे उसको भी बधाई, क्योंकि जो शामिल ही नहीं हुए उसको क्या सीख मिली? आप लोग शामिल हुए इसलिए सीख मिली, ठीक है। बाकी बात ठीक ठाक है। हाँ, एक्चुअली में बोलना तो बहुत है लेकिन समय कम है। और एक यादगार के लिए मैं चाहूंगा, जो लोगों को अभी सम्मानित किया गया है वो 2 मिनट के लिए आएंगे स्टेज पर, हम लोग एक पिक ले लेंगे, उसके बाद आप सभी को छुट्टी। दिव्या जी और ये क्या नाम है, स्वीटी और सौरभ, हाँ लेकिन